काफ़ी एक्साइटिंग रही और बहुत दिनों बाद लगा कि न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़ क्या होती है। हम लोग सब लोग बहुत मुस्तैदी के साथ डटे रहे पूरी रात। और ये डील जो है बहुत ही, मुझे लगता है कि ये जो डिप्लोमेसी में कहते हैं पेशेंस वाली डिप्लोमेसी, वो काफ़ी काम आई। और जब मैं डील की तुलना कर रहा था दुनिया के बाकी देशों के साथ, तो आपने सही फरमाया था, चीन के साथ 34% का टैरिफ अभी यूएस लगाता है, हम पर सिर्फ 18% पे जाएगा, क्योंकि हमारा काफ़ी कंपोनेंट जो है, सबसे ज़्यादा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को, जहाँ पे चाइना एक बड़ा कॉम्पिटिटर था। तो चाइना के मुकाबले हम लोग आधे दाम पर जो है, एक तरीके से कहें आधे ड्यूटी पर यूएस मार्केट में एंटर कर सकेंगे। तो उसके लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे खुल रहा है। अगर इंडोनेशिया 19% है, वियतनाम 20% है, बांग्लादेश 20% है जो यूएस लगाता है, भारत पर सिर्फ 18% लगाएगा। और इसमें बता दूं कि जो आपने सही कहा, 25% का एडिशनल टैरिफ खत्म हो जाएगा, फिर 25% घटा करके 18% हो जाएगा। और ये एक लाइन उनके ट्वीट से लोग पढ़ रहे थे कि भारत हमारे सामानों पर यानी अमेरिका के सामानों पर 0% ड्यूटी कर देगा। दरअसल उसको गलत नज़रिए से देखा जा रहा था। जो भी ट्रेड डील होती है उसमें दोनों पक्ष एक दूसरे के सामानों पर 0% करते हैं, जो सिलेक्टेड सामान होते हैं वो। ऐसा नहीं कि सारे सामान अमेरिका के आएंगे और 0% पर आएंगे, चाहे हमारे सारे सामान जाएंगे। तो एक लिस्ट निकल कर सामने आएगी। अमूमन जितने भी हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं उसमें 93 से 96% सामान पर हम 0% ड्यूटी लगाते हैं, वो हमारे 93 से 96% सामान पर 0% लगाते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात आपने की आशीष जी, दरअसल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में उन प्रोडक्ट पे जिसका प्रोडक्शन भारत में नहीं होता है उसकी छूट दी जाएगी। ऐसा नहीं कि सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यूएस लाना चाहे यहाँ पे तो लाया जाएगा, ऐसा नहीं है। जो मुझे संकेत मिल रहा है उसको मतलब भारत ने अपनी डेडलाइन को बरकरार रखी है। और मुझे इस डील के बाद अब आगे चल के एक डॉक्यूमेंट जारी होगा सरकार की तरफ से और उधर व्हाइट हाउस की तरफ से कि कौन कौन से प्रोडक्ट पर कितनी ड्यूटी हम घटा रहे हैं। और एक झटके में ड्यूटी नहीं घटेगी, एक टाइमलाइन दिया जाएगा कब कितनी कितनी ड्यूटी हम घटाएंगे। और इसके जरिए निवेश के भी एक वादे यहाँ से किए जाएंगे, एक वहाँ से किए जाएंगे, कितने निवेश हम आगे चलकर करेंगे। तो मुझे लगता है ये एक बड़ा डील इस मायने में होगा क्योंकि यूएस हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। मैं भी डेटा पढ़ रहा था तो सबसे ज़्यादा जो है हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट करते हैं और ड्यूटी लगने से पहले 11.1 बिलियन का एक्सपोर्ट था। उसके बाद जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट करते हैं, फिर न्यूक्लियर रिएक्टर मशीनरी का करते हैं, टेक्सटाइल का करते हैं और नॉन निटेड एप्रेल का करते हैं, ऑटो का करते हैं, केमिकल का करते हैं। इतना सारा चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं। एक लाइन बता दूं फिर अब बाकी मेहमानों के पास जाइएगा कि बजट में हम लोगों ने कई सारे आइटम पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटाया था, डिफेंस आइटम पर, न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़े हुए इक्विपमेंट आइटम पर, तो वो सारे ड्यूटी घटाया था। उसको इसके बाद ये डील की घोषणा होना यानी उन सारे सामानों के लिए अमेरिका के जो प्रोडक्ट थे भारत में आना और ज़्यादा आसान हो पाएगा। तो उसकी भी एक झलक आपको बजट में देखने को मिल गई थी। कई लोगों ने लिखा भी था कि शायद ये अमेरिकी डील की आहट है जब ये ड्यूटी घटाया गया है बजट में। बिल्कुल।